हॉरर कहानी भूतिया हवेली। बरसों पहले शहर से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ आत्माएं बसती हैं। कई लोगों ने वहां रात बिताने की कोशिश की थी, मगर कोई सुबह तक जिंदा नहीं लौटा। राघव, आदित्य, नेहा और साक्षी, ये 4 कॉलेज दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने शर्त लगाई कि वे सब मिलकर उस हवेली में एक रात बिताएंगे। गांव के लोग बहुत समझाते रहे, बेटा वहां मत जाना, वहां से चीखें आती हैं, रोशनी अपने आप जलती है, और जो भी गया लौटा नहीं। लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। शाम ढलते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली काले जंगल के बीच खड़ी थी, टूटी खिड़कियों और झुके हुए गुंबदों के साथ। दरवाजे पर जंग लगा बड़ा ताला लटका था, लेकिन जैसे ही राघव ने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। सब एक दूसरे को देखकर हंस दिए। देखा, ये तो हवा से ही खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थीं। जमीन पर धूल और मकड़ी के जारे बिखरे थे। हवा इतनी भारी थी मानो किसी ने सांसें रोक दी हों। साक्षी ने मजाक किया, शायद यही वो चित्र हैं जो लोगों की आत्मा खा जाते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही रुक गई। ऊपर से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। वे सब टॉर्च लेकर ऊपर चढ़े। सीढ़ियां आधी टूटी हुई थीं। गलियारे में अंधेला पसरा था और चारों तरफ सन्नाटा। आखिर में एक पुराना कमरा मिला। दरवाजा आधा खुला था और भीतर से हल्की रोशनी झांक रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ एक झूलती हुई कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। अचानक आदित्य चिल्लाया, देखो, दीवार पर खून से लिखा था, ये जगह तुम्हारी नहीं है, भाग जाओ। सबका चेहरा पीला पड़ गया। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राघव बोला, इतनी जल्दी डर गए, शायद किसी ने पहले मजाक किया होगा। तभी झूलती कुर्सी अचानक जोर से हवा में उछली और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। अब दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। भागो, अब भी वक्त है, ये हमारी जगह है। नेहा ने रोते हुए दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक काला साया खिड़की से अंदर आया। उसकी लंबाई इंसान से दुगनी थी, चेहरा बिना नाक मुंह के, सिर्फ 2 जलती हुई लाल आंखें। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। टॉर्च अपने आप बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और लाल आंखों की चमक थी। साक्षी चीख पड़ी और बेहोश हो गई। राघव ने हिम्मत करके कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी चीखें निकाल दी। स्क्रीन पर दर्जनों चेहरों की परछाइयां नजर आ रही थीं, सब खून से लथपथ, और उनमें से हर एक जैसे मदद मांग रहा हो। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज आंधी चलने लगी। पुस्तकें, लकड़ी के टुकड़े सब हवा में उड़ने लगे। नेहा और आदित्य ने साक्षी को पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया और सब नीचे भागे। हवेली का हॉल अब बदल चुका था। दीवारों पर टंगे चित्रों से खून टपक रहा था। छत से लटकी झूमर अपने आप जोर जोर से झूल रही थी, और हवा में लगातार वही आवाज गूंज रही थी, तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। चारों भागते भागते हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। उन्होंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से वो काला साया फिर दिखाई दिया। इस बार वो ज्यादा पास था। आदित्य डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे पर धक्का मार दिया। अचानक ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। सब बाहर भागे और बिना रुके गांव की तरफ भागते रहे। गांव पहुंचते ही लोगों ने देखा कि चारों का हाल बेहाल था। नेहा रो रही थी, साक्षी होश में नहीं थी, और राघव का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बताया कि हवेली के अंदर क्या हुआ। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, बेटा तुम लोग भाग्यशाली हो जो जिंदा लौट आए। उस हवेली में 100 साल पहले एक जमींदार अपने परिवार के साथ मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा और पूरे परिवार की आत्माएं वहीं भटकती हैं, और जो भी वहां रात बिताता है वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती हैं। राघव और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी रोमांच के नाम पर ऐसी जगह नहीं जाएंगे, लेकिन उस रात की चीखें और वे लाल आंखें उनकी जिंदगी भर पीछा करती रहीं। और आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो खिड़की से झूलती कुर्सी और अंदर जलती लालटेन साफ दिखाई देती है।